सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मदरसा निज़ामिया इमदादुल उलूम श्यामपुर का ये स्टेज जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम और आप सामीन की हाज़िरी, अल्लाह इसको कबूलियत ताम्मा बख्शे। वो अलग बात है कि मैंने आने के वक्त जो एक बड़ी तादाद देखी है वो बाज़ार में देखी है, और पिंडाल में यहाँ आकर महसूस ये हो रहा है कि ये श्यामपुर का जलसा नहीं है। श्यामपुर का जलसा जिसके ताल्लुक़ से हम लोग इलाके में जाकर मिसाल पेश करते हैं, यहाँ के लोगों की यकसुई और उलमाए किराम का इकराम। वाकई हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंतज़मीन का। उन्होंने खाना खिलाने में, इकराम करने में मेहमानों को कोई किस्म की दिक्कत का सामना नहीं हुआ है, कमी नहीं की है। लेकिन इस बात की शिकायत ज़रूर है कि आपकी तरफ से ये प्रोग्राम जलसे दस्तारबंदी जो कुरान की अज़मत पर है, इस कुरान की अज़मत पर प्रोग्राम पे ये तादाद नाकाफ़ी है। हमें मालूम है कि जलसा कल भी है और बहुत सारे लोग शायद इसी इरादे में हैं कि कल का प्रोग्राम सुनना है, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो लोग आए हैं बाज़ार की रौनक हैं, हमें उनसे शिकायत है। अल्लाह के वास्ते कुरान की इस अज़मत का मामला है, इसके मामले में हमारी तरफ से कोई गुस्ताखी न हो जाए। जहाँ तक मदरसे और मस्जिद का मसला है और बाज़ार का मसला है, क्या दोनों एक हैं? नहीं है। बाज़ार अलग चीज़ है और मस्जिद और मदरसा ये अलग चीज़ है। ये प्रोग्राम कुरान के उन्वान पर है। आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, ये बतलाइए दुनिया में कौन सी जगह सबसे अच्छी है और दुनिया में कौन सी जगह है जो बहुत बुरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान कुरान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा जान हज़रत आयशा से पूछा गया था कि अल्लाह के रसूल के अखलाक तो बतलाइए, आपके अखलाक कैसे थे कि दुश्मन भी आपसे मोहब्बत करते, जो आपको गालियां देता था वो शख्स भी आपकी अमानतदारी का, आपकी दयानतदारी का, आपकी शराफत की शहादत देता था। दुश्मन भी उस जगह जाके मजबूर होता था जब शाह हब्श के पास उस वक्त हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उनको शहादत देनी पड़ी कि आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो कहा कि नहीं, उनसे किसी ख़यानत का अंदेशा या ख़यानत का कोई मामला आज तक वजूद में नहीं आया है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप जा रहे थे या मक्के से आपको जाने पर मजबूर किया गया था, नंगी तलवारें थी जो लटक रही थी, चारों तरफ से लोग आपके घर को घेरे हुए थे, उस वक्त आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मालूम है आप लोगों को? क्या किया था आपने कि आप तलवार के खौफ से आप घर से निकलते रहे और जाके गारे सौर में छुप गए थे? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने बिस्तर पर शेर खुदा हज़रत अली को कहा कि ए अली, तुमको सोना है, मोहम्मद का बिस्तर है, मोहम्मद का बिछौना है, इस पर तुम्हें सोना है। इसलिए कि मोहम्मद को लोग तो गालियां देते हैं, साहिर कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मजनू कहते हैं, लेकिन ये मक्का वाले अब भी मोहम्मद पर एतमाद करते हैं। उनकी अमानतें हैं मेरे हवाले, इन अमानतों का क्या होगा? मैं चला जाऊंगा और तुम चले जाओगे तो बड़ी दिक्कत
मुसीबत का सामना आएगा, तुमको नहीं जाना है, अभी तुमको मेरे बिस्तर पे रहना है और मोहम्मद का काम करना है। मोहम्मद अमीन है, अमानतदारी का मामला उन्हें करना है। तो ये लो, बिस्तर है मेरा, ये पोटली है, ये फुला की है, ये झोला है, फुला का है, ये थैला है, फुला का है, ये दिरहम है, ये दीनार है, ये सोने के सिक्के हैं, ये चांदी के सिक्के हैं, ये बर्तन है, ये कीमती जेवर है, ये हार है, ये पाजेब है, ये देखो, ये अमानतें फुला को पहुंचाना, ये अमानतें फुला को दे देना, फुला फुला की अमानतें हैं। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह अमानतें हवाले की और तब आप वहाँ से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी को दुश्मनों ने, दयानतदारी को दुश्मनों ने और उन काफिरों ने जिनकी तलवार आपकी गर्दन पर आने वाली थी, उसकी अमानत मोहम्मद के घर पर और उनके बिस्तर पर रखी हुई थी और शेर खुदा उसको लेकर के पांव पसारे सोए हुए थे। कोई खौफ नहीं था। खौफ इसलिए नहीं था कि अमीन आदमी जो होता है, जो अमानतदारी का काम करता है, जो खुदा ताला के निज़ाम को ज़मीन पर नाफिज करता है, वो शख्स किसी खौफ में मुब्तला नहीं होता है। वो अमानतें दी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी अमानत क्या हमारे हवाले की है? उलमाए किराम के हवाले की है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल उलमा ये वरसतुल अंबिया का है। हदीस में लिखा हुआ है कि उलमा वारिस है किसके? नबी के वारिस है। नबी क्या माल छोड़ के जाते हैं? कहा इन्नमा वरसुल इल्म, कि वो इल्म छोड़ के जाते हैं। लोगों, यही इल्म है जो सबसे कीमती चीज़ है, ये सबसे बड़ी अमानत है। अगर इसके साथ खयानत का मामला होगा तो वाकई वहाँ पे नहुसत और बेबरकती का मामला होगा। अल्लाह रिस्क में तंगी फरमाता है, अल्लाह ताला हालात को मुख्तलिफ कर देता है, अल्लाह ताला बच्चों को नाफरमान कर देता है, अल्लाह ताला उस समाज को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जिम्मेदारी है उलमाए किराम की, मुफ्तियान इज़ाम की, वारिसिन अंबिया की, जिन्होंने इल्म की विरासत को अपने सीने में मुंतकिल किया है। उस चीज़ को पहुंचाना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कीमत क्यों बढ़ गई? फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो। क्यों सजदा करना था हजरत आदम को? क्या कोई इंसान किसी इंसान को सजदा करता है? इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान में ऐलान फरमा दिया, हमने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जो खुदा ऐलान करता है मैंने इबादत के लिए इंसान को पैदा किया, क्यों हजरत आदम की इबादत का हुक्म दिया जा रहा है? क्यों सजदे का हुक्म दिया जा रहा है? ये बतलाना था कि श्यामपुर के लोगों कान खोलकर सुन लो और ये कुरान का जो जलसा हो रहा है, आँख खोलकर इस कुरान को पढ़ लो। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये इल्म ये मेरी अमानत है, खास सिफत है, ये दौलत है। मैंने हजरत आदम के अंदर मुंतकिल की, आदम की कीमत बढ़ गई, उनका प्रमोशन हो गया, उसकी अपग्रेडिंग हो गई, वो इतना कीमती हो गया कि फरिश्ता जो पैदा ही किया गया अल्लाह की इबादत के लिए, इताअत के लिए, उससे मासियत का वजूद नहीं होता है, गुनाह सरजद नहीं होता है। उस फरिश्ते से कहा इस अमानत वाले इंसान की जिसको मैंने अपनी अमानत मुंतकिल की है, इसको सजदा करना, इसलिए कि आज ये इंसान जो मिट्टी से बनाया है, तुम्हारे सामने बनाया है, गीली मिट्टी से बनाया है, इस आदम की कीमत तुमसे ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए कि खास सिफत अल्लाह ने कहा ये इल्म की इसके अंदर मुंतकिल की है, ये इल्म मेरी खास सिफत है। जहाँ जहाँ ये इल्म जाएगा वहाँ वहाँ वो कीमत और उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसकी अजमत बढ़ेगी, दुनिया उसकी अजमत को सलाम करेगी। जब इंसान उसकी अजमत को, इल्म की विरासत को मुंतकिल करेगा, अमानत को मुंतकिल करेगा, श्यामपुर तक पहुंचाएगा, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा, कच्चे मकान में ले जाएगा, पक्के मकान में ले जाएगा और समंदरों के अंदर उतर जाएगा, उस इंसान को अल्लाह ताला कहता है कि उस इंसान को फरिश्तों से ज्यादा हम कीमती बना देते हैं। जो आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज के अंदर ऐसा मुकाम में आपको वहाँ गुजारा गया जहाँ कोई फरिश्ता क्या हज़रत जिब्रील अमीन तक नहीं गए। तो इस कुरान की अजमत का जलसा है, प्रोग्राम है और कुरान के इल्म को मुंतकिल करने का प्रोग्राम है। ये बहुत कीमती जलसा है। तो हजरत आदम की कीमत बढ़ी,
इसलिए मुफ्ती साहब के पास, अभी मुफ्ती जमशेद साहब बयान कर रहे थे, उनके पास फतवा लेके जाइए। किसी ने कहा अपनी बीवी को कि हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म है, हमने तुमको जवाब दे दिया। क्या कहा? जोर से बोलिए। जवाब दे दिया। तो मुफ्ती जमशेद साहब मसला लिखते हैं। क्या मसला लिखते हैं? सूरत मसूला में जैद की बीवी पे एक तलाक बायन वाक़े हो गई है। तलाक बायन वाक़े होते ही बीवी उसकी ज़ौजियत से निकल गई है, उसकी बीवी अब उसकी बीवी नहीं है। दोबारा एक साथ रहना चाहते हैं तो नए महर के साथ अगर बीवी रजामंद है तो निकाह कर सकते हैं बिला ताखीर। कुछ रहा? ये भी बतलाया कि बायन तलाक वाक़े हो गई, बतला दिया। बतलाया कि नहीं बतलाया? बीवी नहीं है, बतला दिया। दोबारा साथ रहने के लिए निकाह जरूरी है, बताया। नई महर चाहिए, बताया। और ये भी बताया कि बीवी तैयार है, तब जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बतलाया और आखिर में लिखते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या लिखा? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह जानता है, मुफ्ती जमशेद नहीं जानते हैं, मुफ्ती हुमायूं नहीं जानते हैं, मौलाना सलमान कौसर नहीं जानते हैं, मौलाना अब्दुल रहमान नहीं जानते हैं, मौलाना मसूद नहीं जानते हैं, बल्कि कौन जानता है? अल्लाहु आलम बिस्सवाब। इल्म जो है ये अल्लाह की खास सिफत है, अल्लाह के पास है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो सब कुछ बता दिए और वहीं से बताया, और अल्लाह के पास ये खजाना है, खजाना मुफ्ती जमशेद का नहीं है, ये तो मुंतकिल हुआ, हम तक आया। ये अमानत को मुंतकिल करना था, हमने मुंतकिल किया, लेकिन ये आ कहां से रहा है? अल्लाह के पास से आ रहा है, ये बतलाना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मौके पे इसी तरह बयान फरमा रहे थे तो किसी ने पूछ लिया। जलसे में सवाल जवाब भी होता है और नहीं होता है तो होना चाहिए, पर्ची आनी चाहिए। किसी के दिल में कोई सवाल पैदा होता है तो पर्ची आनी चाहिए, बाद में उसके जवाबात दिए जाएंगे। तो एक आदमी ने क्या पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि सबसे बड़का अल्लामा कौन है इस वक्त? क्या पूछा था? अल्लामा के माना सबसे ज्यादा जानने वाला। तो हजरत मूसा जो कलीमुल्लाह थे, कलीमुल्लाह का मतलब समझते हैं ये श्यामपुर के कलीमुल्लाह साहब या दौलतपुर के या कामत के? कलीमुल्लाह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हजरत इस्माइल का लक़ब है ज़बीहुल्लाह, हजरत मूसा का है कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम का खलीलुल्लाह। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो गुफ्तगू हो रही ना आपसे हमसे, इसी तरह गुफ्तगू होती थी उनकी। किससे? अल्लाह मियाँ से होती थी, पर्दे में होती थी। एक बार जो है उन्होंने कहा जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। कहा मूसा, गुफ्तगू होने का मतलब ये नहीं है कि तू मेरा दीदार इस दुनिया में कर सकेगा। उस दीदार के लिए कितने अंबिया तमन्ना करते थे कि आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हूँ। क्यों भाई? इस उम्मत को जो किताब दी गई है वो किताब क़यामत तक रहेगी और जन्नत में भी कुरान दाखिल किया जाएगा। कुरान को फिना है? नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। खालिक का कलाम है, मखलूक नहीं है। मखलूक को फिना है, खालिक को फिना नहीं है। ये कुरान जाएगा, जन्नत में दाखिल होगा, यहाँ से उठा लिया जाएगा, कुरान में भी तिलावत होगी। कुरान वहाँ जन्नत में भी तिलावत होगी। उस जन्नत में जब तिलावत होगी, अंबिया होंगे, उलमा होंगे, सारे लोग होंगे, क़यामत तक लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लोग, जितने लोगों को जन्नत में जाने का परवाना मिलेगा वो सारे लोग होंगे। वहां पे कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाएंगे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाएंगे, सूरह दुखान की तिलावत हजरत दाऊद फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे, खुद अल्लाह ताला अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़ेगा।
तिलावत करेगा खुदा, और उस तिलावत के बाद मदहोशियाँ होंगी जन्नत के अंदर, वो नूर मुंतकिल होगा, तो इंसान उसके बाद ताकत पैदा होगी कि वो अल्लाह ताला का दीदार करेगा। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपना दीदार नसीब करे, कहिए आमीन। तो ये कुरान की ताकत है जो जन्नत के अंदर, उस ताकत से जो है इंसान अल्लाह के दीदार की सलाहियत पैदा करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, हम यही देखना चाहते हैं। कहा कि देखना चाहते हो तो इस दुनिया में देख लो, मेरा अक्स है, मेरी तजल्ली है, मैं नहीं हूँ, मैं जूदी पहाड़ पर नहीं उतर रहा हूँ, मेरा अक्स जा रहा है। देखो, अगर उसको बर्दाश्त करने की ताकत है तो मुझको देख सकोगे, अगर उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो फिर मुझको देख नहीं सकोगे। खर्र मूसा साइका, वहाँ अल्लाह की तजल्ली जाहिर हुई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बेहोश हो गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ़ कीजिए, मैं वाकई इसकी इस्तात नहीं रखता हूँ, मैंने ऐसा सवाल कर दिया जो सवाल का हल यहाँ नहीं है, उस दुनिया के अंदर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने वाले, कितनी बेतकल्लुफ़ी से बात हो रही थी। उन्होंने एक मौके पे पूछा कि भाई कौन सबसे ज़्यादा जानता है। उन्होंने क्या कह दिया कि हम अल्लाह से बात करते हैं तो हमसे ज्यादा जानकार आदमी कोई नहीं है। नबी का रिश्ता डायरेक्ट खुदा से जुड़ा हुआ है, गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ। अल्लाह को ये चीज़ नागवार गुजरी। अल्लाह ने कहा अरे जाओ वहाँ नदी के किनारे जाओ, वहाँ देखो मेरा एक बंदा है, गुमनाम है, जो बैठा हुआ है नदी के किनारे है, जो कोई भी उसे पहचानता नहीं है, वो बहुत ही मजहूल शख्स है। जाओ और वहाँ से सबक पढ़ो, वहाँ क्लास लगाओ और जान में तलम्मुस तय करो, मैंने हिकमत के खजाने किस तरह नदी के किनारे लुटाए हैं, उसका जो अपनी आंखों से दीदार करो, उसकी सोहबत इख्तियार करो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा और वो वाक़या सूरह कहफ के अंदर मौजूद है, आप और हम सभी जानते हैं। मकसद ये था कि मेरा बंदा तुमसे भी ज्यादा जानता है, सिर्फ अल्लाह को ये बात नागवार इसलिए गुजरी मेरे भाइयों दोस्तों कि इल्म को कहा कि मैं ज्यादा जानता हूँ, अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। कोई अगर करे तकब्बुर करें, अल्लाह हम सब की हिफाजत होंगे। सबसे बड़का अल्लामा हम ही हैं। ये उलमाए किराम डरते हैं और अमानत समझकर इस इल्म को मुंतकिल करते हैं। लोगों, बाजार में रहने वाले लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपने घर से ये इल्म बतलाया हमको? बतलाइए, अपने घर से बतलाया था। कुरान कहता है वलो तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन तुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु बिहाजिज़ीन इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकद्दिबीन व इन्नहु लहसरतुन अलल काफ़िरीन व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये मोहम्मद अपनी तरफ से अगर कोई एक बात भी उसके अंदर अमेंडमेंट करते, मिक्स करते, तो मैं उनकी गिरफ्त करता जो अल्लाह के हबीब हैं। और अल्लाह के हबीब की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की, आज भी गुस्ताखी हो रही है। देखा ना गाजियाबाद का वो डायनासोर, उन्होंने गुस्ताखी की है। अगर वो गुस्ताख ये समझता है कि मैं बच गया, कुरान ऐलान करता है ऐ गुस्ताखो, मैंने नबी की शान में, मेरे हबीब की शान में जिसने गुस्ताखी की है मैंने बख्शा नहीं है, उसको दुनिया के अंदर इबरत बनाया है। मालूम है सबसे पहले गुस्ताखी किसने की थी आका की शान में? मालूम है? बोलिए। सबसे पहले शान में गुस्ताखी करने वाला कोई यती नरसिंहानंद नहीं था, खुद आपका चचा अबू लहब था। जबकि आप लोगों को समझा रहे थे, आपने किसी पर जुल्म नहीं किया था, किसी की जमीन हड़प नहीं की थी, किसी की अमानत में खयानत नहीं की थी। आप लोगों को समझाने के लिए बुलाए थे। वो खड़ा होता है जलसे में और कहता है कि मौलाना चुप रहिए। आज भी ऐसा गुस्ताख है। हम लोगों ने देखा है कई जलसों में इस तरह का मामला हुआ, उसकी नस्ल में कोई हाफिज कुरान पैदा नहीं हुआ, कोई आलिम पैदा नहीं होगा। ऐ लोगों, कलीमा वाली मौत चाहते हो तो आलिमों की इज्जत करो, इसलिए कि आलिम का रिश्ता आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। ये मदरसा निज़ामिया इमदादुल उलूम का रिश्ता सुफ़्फ़े नबी से जाकर जुड़ता है। अल्लाह को सब कुछ पसंद है, लेकिन अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है और अपने हबीब की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं है। अपना चचा था आपका अबू लहब ने खड़े होकर के कहा बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, धमकियाँ
धमकियां दी थी वो धमकियां आज भी दी जा रही है। लेकिन कुरान कहता है ओ धमकी देने वाले, जरा कुरान की तो तिलावत करके देखो। मैंने उनको इबरत और निशाने इबरत बनाया है, क़यामत तक के लिए वो निशाने इबरत रहेगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हलाक मोहम्मद नहीं, अबू लहब तू हलाक होगा। और ये जो पावर दिखा रहा है, ये मेजॉरिटी दिखा रहा है, अक्सरियत दिखा रहा है, ये पैसे दिखा रहा है, माल दिखा रहा है, ये जो तादाद पे तुमको नाज है कि हम ज्यादा तादाद वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ओहदे पे हम हैं, तो सुन लो ये ओहदा तुम्हारा काम नहीं आएगा, ये तादाद तुम्हारी काम नहीं देगी और तुमको निशाने इबरत बना देंगे। इसलिए कि तूने हमारे हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की। कुरान कहता है ये हलाक हो गया, बर्बाद हो गया नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला। और मागना अन्हु मालुहु व मा कसब, रिवायतों में लिखा हुआ है कि अबू लहब के जिस्म में जहरीले फोड़े पैदा हुए और उसके अंदर कीड़े पैदा हो गए। और कीड़ा इतना इस कदर बदबू आई उससे, इतनी बदबू आई कि उनके बेटों ने भी हाथ नहीं लगाया, उनकी अहलिया ने भी हाथ नहीं लगाया, उनके खानदान वालों ने भी हाथ नहीं लगाया। मुखिया था, मरड़ था, सरदार था, मक्के का सबसे बड़ा जमींदार था, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। कचरे दान के अंदर उठाकर फेंका और वहां से हबशी मजदूरों को उसके जरिए से जब वो मर गया, रास्ता चलने वाले को बड़ी तकलीफ होती थी कि इतनी बदबू इसके जिस्म से क्यों आ रही है। तो हबशी मजदूरों के जरिए उसको गड्ढे में लुढ़का दिया गया और ऊपर से पत्थर दूर से फेंका गया। कहिए सुभान अल्लाह। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करने वाला का अंजाम यही होगा। कहा जो मदद कर रहे हो, जो उसके बयान की हिमायत कर रहे हो, जो उसकी हिमायत में जलसे कर रहे हो, कहा कि तुम भी नहीं बचोगे। वमरातहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो उसके काम में उसके मदद करती थी, और वही रस्सी जिससे कांटे उठा उठा के लाती थी मोहम्मद के रास्ते में डालने के लिए, उसी रस्सी को मैंने फांसी का फंदा बना दिया, उसी रस्सी में उलझी और दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया। तो हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर इतनी सख्त बात कही गई है, ये वलो तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील लाख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। अगर अपनी तरफ से कुछ भी अगर मिक्स करते मोहम्मद, अपनी तरफ से एक लफ्ज, एक शब्द, एक वर्ड भी उसके अंदर दाखिल करते, तो हम उनके शहर रग को पकड़ लेते और उसको खाकम बदिहन उसको काट डालते। ये कोई मामूली बात है? दुरूद शरीफ पढ़िए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। खुदा को ये भी मंजूर नहीं कि मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी न करे, और खुदा को ये भी मंजूर नहीं कि मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात कहे। तो वो आदमी सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ये बतलाइए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है, सबसे बदतरीन जगह कौन सी? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं मालूम। क्या कहा? मैं नहीं जानता हूं। आजकल जो है, अगर श्यामपुर में कोई मौलवी साहब से कोई मसला पूछिए, अगर बोल दिए कि नहीं मालूम है, तो यही कहेगा कि गया था दिल्ली, खाली रोटी तोड़ के आया है वहां से। लोगों, ये इल्म जो है मुफ्ती साहब के घर की चीज नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से मुंतकिल हुई है। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा मुझे नहीं मालूम, ये आका की सुन्नत है। हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमको मालूम नहीं है, बोलना चाहिए। एक चिल्ला लगा लिया, उसके बाद जो है मुफ्ती साहब मसला बता रहे हैं और वो तसला बता रहा है उसको। मुफ्ती साहब आप मसला को देख लीजिएगा, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, मानने के लिए तैयार नहीं है। खुट्टा हमारा वहीं गड़ेगा, इसलिए कि हम खुट्टा हैं और हमारा खुट्टा वहीं गड़ेगा। मुफ्ती साहब बोलिए, आपका मसला अपनी जगह पर रहेगा। वे खान साहब का किस्सा है ना,
वो खान साहब का किस्सा नहीं, वो कुल्हैया का किस्सा है। एक कुल्हैया देखा कि एक गैर मुस्लिम किबला की तरफ क्या कर रहा था, पेशाब कर रहा था। जाके कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के कह रहा है मेरा किबला है और उसके तरफ मूत्र है जिधर हम नमाज पढ़ते। कहा मूत्र है, वो तो माफी वाफी मांगा, उसके बाद छोड़ दिया उसको। कल वही आदमी जो कॉलर पकड़ा था वही पश्चिम तरफ बैठ के पेशाब कर रहा था। वो तेली देख लिया कि भाई वही आदमी है। उन्होंने कहा कि कहा है भाई साहब, कल तो कॉलर पकड़ लिए थे, आज आप जो है आप खुदे मूत्र हैं। कहा कि देखो किबला हमारा है ना, हम जो करें तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मत करो। हम चाहे हमारा किबला है, हम चाहे जो करें उधर। ये दिमाग में कीड़े बैठे हुए हैं। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मसला मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कि कौन अच्छी जगह है कौन बुरी जगह है। यही चीज फिर आपने जब हजरत जिब्रील आए तो उनसे सवाल किया कि ये बतलाओ, एक साहब आए थे, उन्होंने सवाल किया है कि अच्छी जगह कौन सी है, बुरी जगह कौन सी है। तो जिब्रील अमीन ने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम। क्या कहा, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने भी कहा ये जिब्रील अमीन है, ये अपनी तरफ से एक बात भी इन्होंने नहीं पहुंचाई है। जो भी बात पहुंचाई है, जो हमारे पास कुरान की शक्ल में है, जो नबी के फरमान की शक्ल में है, ये जो हमारे पास शरायत सलात की शक्ल में है, ये मसाइल है, ये सिहाई सित्ता है, ये बुखारी शरीफ है और इल्म की दौलत है, इल्म का चश्मा है और समंदर है। पूरी दुनिया जिस पर नाज कर रही है, नाक रगड़ कर इस्लाम कबूल कर रही है। ये दौलत जिब्रील अमीन ने नहीं, जिब्रील के वास्ते से आई है। ये दौलत तो खुदा की है, जमीन खुदा की है, मखलूक खुदा की है। अल्लाह ताला बस हमारी मेहनत को देखना चाहता है कि तुम्हारे कंधे पे जो मुंतकिल करने की जिम्मेदारी थी तुमने मुंतकिल की कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा। आपको अफसोस से हलाक नहीं हो जाना है, आपका काम तो मुंतकिल करना है और हिदायत देना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कि कलाम मेरा पहुंच रहा है और उसके सीने में घुसाना ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। जिब्रील अमीन ने भी कहा कि हमको मसला मालूम नहीं है। कौन सा मसला? वह श्यामपुर का जलसा या श्यामपुर का बाजार, मदरसा, मस्जिद। अल्लाह के पास से आए और उन्होंने आकाए मदनी से कहा खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा व शर्रुल अमाकिनी अस्वाकुहा। सबसे बदतरीन जगह कौन सी है? बाजार है। और सबसे बेहतरीन जगह क्या है? मस्जिदें हैं। ऐ लोगों, ये रिस्क के लिए परेशान रहते हो, ये तो मालूम नहीं है तुम्हें रिस्क का दरवाजा कहां से खुलता है। अरे रिस्क खुदा की तरफ से आती है। ये एक आदमी कल कितनी रोजी मिलेगी, ये खुदा की तरफ से निजाम चलता है। खुदा अपने बंदों को देखता है, कौन मेरे घर में पहले आता है, कौन मेरे दरवाजे को खटखटाता है, कौन मेरे सामने सजदा करता है, कौन रुकू करता है, कौन मेरी रिजा चाहता है, किसकी नमाज़ें कबूलियत से हमकिनार होती है। ऐसे बंदे के लिए ये रिस्क का दरवाजा खुलता है। रिस्क का दरवाजा कहाँ खुलता है? मुखिया साहब के यहाँ, एमएलए साहब के यहाँ, एमपी साहब के यहाँ, डीलर साहब के यहाँ नहीं मेरे भाइयों। रिवायतें कहती है, अहादीस कहती है, रिस्क का दरवाजा मस्जिद में खुलता है। कहिए सुभान अल्लाह। हम जो जाते हैं मस्जिद में, या आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये दुआएं जो करते हैं हम लोग, जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, इस पर गौर किया आज तक हम लोगों ने? खाली ये देखा कि कौन शायर बढ़िया शेर पढ़ा और कौन मुकर्रिर बढ़िया तकरीर किया है ना। चाय खाने में बात होती है, बहुत जबरदस्त तकरीर रही उसकी, लेकिन तकरीर से क्या रिजल्ट मिला, क्या फायदा मिला, क्या तहरीक मिली? आका की सुन्नत आपके अंदर मुंतकिल हुई, आपने गौर से उसको सुना। खुदा की कसम, अगर एक बात भी अगर आदमी गौर से सुन ले तो वो आदमी अल्लाह की रिजा का हकदार हो जाता है। कौन सी दुआ पढ़ते हैं मस्जिद में दाखिल होते हैं? तो इमाम साहब अलहा, यही बोलते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त कितने लोग कहते हैं इमाम साहब अलहा? मस्जिद में कौन सी दुआ है? जोर से बोलिए।
अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह रहमत का दरवाजा मेरे लिए खोलिए। मस्जिद खुली हुई है, लेकिन हदीस कहती है, आकाए नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कहती है, मेरे हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये कहती है कि दरवाज़ा रिज़्क़ का है अल्लाह खोल दीजिए। और बाहर निकलते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका। फ़ज़ल का तर्जमा मुफ्ती नौमान साहब हैं, उलमाए किराम हैं, फ़ज़ल का तर्जमा रिज़्क़ से है। ए अल्लाह, कुरान में लिखा हुआ है, इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज मुकम्मल हुई, निकलो जमीन पर, तुम्हारी रिज़्क़ हम वहाँ कामत हटिया पे डाले हुए हैं, अररिया में डाले हुए हैं, जाओ वहाँ पे, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ये फ़ज़लिल्लाह का तर्जुमा में बहुत कीमती बातें हो रही है, आप लोग इस तरह मत कीजिए। अल्लाह के रिज़्क़ को, अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। और बंदा वहां मस्जिद में मांगता है, अल्लाह मैंने आपने अपना फर्ज अदा किया, कर्ज चुकाया, नमाज जो फर्ज थी उसको पूरा किया, अब अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा। खुदा की कसम, जो खुदा 18,000 मखलूक उसको रिज़्क़ देता है, वो अशरफुल मखलूकात को रोजी नहीं देगा। ये लोगों, अल्लाह से मांगना सीखो। मांगना हमें डीलर से नहीं है, किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। और हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हैं, हम लोग जिंदगी को बदलना चाहते हैं। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियती शहीद। आका ने कहा, एक आदमी फिलिस्तीन के अंदर है, वो शहीद है, और एक आदमी श्यामपुर के अंदर है। आका ने कहा, वो 100 शहीद का के बराबर अज्र का पाने वाला है। अगर आज के इस पहले दिन, कल तो और भी उलमा किराम आएंगे, हमने अज़्म किया कि आका की सुन्नत जो मालूम होगी इंशाअल्लाह हम उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे। अज़्म करते हैं ना, हाथ उठाइए तो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। खुदा की कसम, 100 शहीदों का अज्र का ये तो मैं पर्ची में लिख करके आपके हवाले करके जाता हूँ। अगर आपने उस आका की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया, जो सुन्नतें छूट रही है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सुन्नत छूट रही है अपनी ज़िंदगी से? किसी के समझ में आ रहा है? कोई आदमी बोले कोई सुन्नत छूट रही है? सुन्नत वो खतने का नाम रख दिया, बच्चे का जो खतना होता है ना, वो सुन्नत तो नहीं छूट रही है, सबकी हो रही है। लेकिन आका ने कहा कि लोगों, जन्नत में नहीं दाखिल हो सकोगे। क्यों नहीं दाखिल होगे? हत्ता तुमिनू, यहां तक कि ईमान जरूरी है। जन्नत में जाने के लिए क्या जरूरी है? ईमान जरूरी है। और ईमान उस वक्त तक मकबूल नहीं है हत्ता तहाबो, यहाँ तक कि श्यामपुर के लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत अगर दिल में नहीं है, ईमान वाले का इकराम नहीं है, उसकी अजमत नहीं है, तो वो बेकार है। नमाज में यही तो बतलाई जाती है कि एक सब में खड़ा करके, मुखिया को भी, एमएलए को, सबको खड़ा करके यही तो बतलाया है, तू भी कलीमा वाला, ये भी कलीमा वाला, अब्दुल रशीद भी कलीमा पढ़ता है, अब्दुल रहीम भी कलीमा पढ़ता है, ये जुम्मन है ये भी कलीमा पढ़ता है, ये छक्कन है कलीमा पढ़ता है। एक सब में खड़ा करके बतलाया कि सब की कीमत एक है, सबकी कीमत एक है, सबका खुदा एक है, सबकी कीमत एक है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यही तो बतलाया जाता है। ईमान वाले की कीमत जब एक है, कलीमा उसके पास है, कलीमा मेरे पास है। अब ईमान वाला अगर ईमान वाले से नफरत करता है, उससे कीना रखता है, उससे दूरी बनाता है, उससे बुग़्ज़ करता है, उससे हसद करता है, और उसके दिल में अगर उसके बारे में खलिश है, किसी तरह की चुभन है, किसी तरह की शक है, किसी तरह की चपकलिश है, तो वो कहा कि ईमान वाले का उन्होंने इकराम नहीं किया, उन्होंने कलीमे की कीमत नहीं लगाई, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की
कीमत नहीं लगाई। ये सीना जिसके अंदर कीना है ईमान वाले का है, ईमान वाले की है, ईमान वाले भाई का कीना है, वो सीना ईमान वाले का नहीं है। ये किसी रमेश का हो सकता है, उमेश का हो सकता है, किसी और का हो सकता है, ईमान वाले का नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि वो नाम अपना अब्दुल्ला रखा है, अब्दुल रहीम रखा है, रहमतुल्लाह नाम रखा है, मोहम्मद नाम रखा है, लेकिन कीना रखता है वो शख्स जो है ईमान वाला नहीं है। इसलिए कि जिस सीने में कीना है वो ईमान नहीं है, जहां ईमान है वहां कीना नहीं जा सकता है। जिस तरह माँ जो है जब सीना फटने लगता है, अगर एक माँ है और उसका बच्चा उससे अलग हो जाए तो वो किस तरह दौड़ती है। आपने जानवरों को भी देखा, अभी तो मैंने देखा कि मेरी वालिदा ने गाय पाली और उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो गाय तड़पती रही जिस जगह एक्सीडेंट हुआ, बार बार वो गाय जाती थी। ऐसा लगे ऐसी तरह आवाज निकाले कि हम लोगों को रोना आता था, या अल्लाह कितनी मोहब्बत है। तो ईमान वाले के सीने में अगर किसी से गुफ्तगू बंद हो गई ना, अगर गुफ्तगू चालू नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो उसके सीने को फट जाना चाहिए। अगर ईमान वाला है, नहीं फट रहा है तो वो कैंसर है, बहुत बड़ा मरीज है और लाइलाज बीमारी में वो दाखिल हो गया है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक जगह खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, एक साहब ने बतलाया कि हम जिस जगह खड़े होते हैं ना, मुफ्ती साहब वो उस जगह से भाग जाता है। मस्जिद में अल्लाह मियाँ के निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। बोला कि हम अगर इधर दाएं तरफ आते हैं मुफ्ती साहब तो वो बाएं तरफ चला जाता है, जब बाएं तरफ जाते हैं तो दाएं तरफ चला जाता है। मैं उसको तलाश करता हूँ, मैं उसको सलाम करता हूँ, वो सलाम का जवाब भी नहीं देता है, मैं उधर जाता हूँ। ये बोलिए इतना बड़ा कुल्हैया तो हम लोगों को नहीं होना चाहिए। कुल्हैया नहीं होना है, हम लोगों को ईमान वाला होना है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। आइडिया बताएं, आइडिया। जुगाड़ गाड़ी देखें आजकल, मोटरसाइकिल के इंजन को लगा के बनाया जुगाड़ गाड़ी और ट्रैक्टर के इतना सामान लोड करके निकल रहा है। वो क्या बोलते हैं उसको? आइडिया लगाया। अल्लाह के रसूल ने बतलाया, आइडिया बतलाऊं ताकि अब्दुल रशीद और अब्दुल रहीम में जो दिक्कत है, दूरी है, जो फासला है, जो तलखी है, जो चपकलिश है, जो निगाहें मिलती है और फिर जो है वो, तो बोला कि आइडिया बताएं हम, ये सब खात्मा बताएं हम, बताएं आपको भी। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफ़शु सलाम बैनकुम। लोगों सलाम को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो। आका नबी ने बच्चों को सलाम किया है, अपनी बीवियों को सलाम किया है, दोस्तों को सलाम किया है, और आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सलाम को आम किया, आका की सुन्नत को जिंदा किया और उसको जन्नत का परवाना इस दुनिया में मिला कि जब सलाम सलामी होगा, असर के वक्त है और तुलू के वक्त, ये दिन जब डूबता है और दिन जब शुरू होता है, कबूलियत का वक्त होता है, घड़ियां होती है, फरिश्तों के तबादले का वक्त होता है। फरिश्ता जो है उस चीज़ को वहाँ आसमान तक मुंतकिल करता है। ऐसी कबूलियत की घड़ियों में जब किसी मासूम की सलामती आपको मिल जाए, खुदा की कसम क्या कहने, उसकी जन्नत और उसकी आखिरत और उसकी कामयाबी, अल्लाह की रिजा और नबी की सुन्नत को जिंदा करने का अजर मिलेगा। एक अमर अल्लाह को पसंद आ जाए, खुदा की कसम वो दीवाना अगर दीवानगी के साथ आका नबी की सुन्नत को जिंदा करता है, सारे मसाइल का हल है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मोहब्बत की दवा यही है, क्या है? वो सलाम है। करेंगे ना इंशाअल्लाह इसको हम। बहुत शर्म आती है बेटा को बाप को सलाम करने में, शर्म आती, बड़ी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि आदमी जो है ऐंठता है और लगता है कि जिस तरह गैस बनती है ना पेट में, मरोड़ किसी को सलाम करने में। सब कुछ दे देगा, जमीन दे देगा, गाड़ी लेके दे देगा, मकान दे देगा, लेकिन कभी अपने बच्चों को अपनी दुआ देने के लिए तैयार नहीं है। बाप की दुआ लगती है ना, माँ की दुआ लगती है। हमने आज तक अपने बच्चे को दुआ दी है? बेटे को कहा है, ए बेटा अल्लाह इल्म नाफिया अता करे। ये जख्मी भाई जो अपना लक़ब ही जख्मी रखते हैं, ये आज तक जख्मी नहीं हुए हैं, ये आज तक जख्मी नहीं हुए हैं। वजह यह है कि इनके बाप की दुआ इनके साथ है। बाप
इनकी दुआ देते हैं। तो हम लोग भी अपने बच्चों को दुआ देंगे ना, वो ज़ख्मी लक़ब भी रखेगा तो ज़ख्मी जल्दी नहीं होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आका की सुन्नत को ज़िंदा करना है और ये समाज के अंदर से जब तक इस नफ़रत का ख़ात्मा नहीं कीजिएगा, खुदा की कसम नमाज को तो कहा है कि ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने वाली चीज़ है, लेकिन नमाज मस्जिद में जो हम पढ़ते हैं उसकी नमाज को 70 साल से पढ़ रहे हैं, उसके पैगाम को नहीं समझा है, नमाज के उस इमाम को नहीं समझा, मुक्तदी को नहीं समझा और अजान को नहीं समझा, रुकू को नहीं समझा, सजदे को नहीं समझा। इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको दीन का फ़हम नसीब फरमाए। ये सबसे बेहतरीन मुकर्रिर कौन है? एक सवाल है हमारा, सबसे बढ़िया तकरीर कौन जानता है जो जिंदगी को बदल दे? बोलिए। उलमाए किराम आपके सामने बयान करते हैं, कफा बिल मौत वाइज़न, कहते हैं सबसे बेहतरीन वाइज जो बयान करने वाला, जो जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने वाला, जो आदमी शराबी है उसकी शराब छुड़ाने वाला, जो आदमी सूदी कारोबार करता है उसकी सूदी कारोबार को छुड़ाने वाला, जो डंडी मारता है उसकी डंडी को सीधी करने वाली कोई चीज है तो वो क्या है? मौत का इस्तेहज़ार है। हमने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी थी, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। ये कुरान में हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। अल्लाह कुरान के पैगाम को आम करने का उनको ज़रिया बनाए, कहिए आमीन। और जो कारी साहब, जो इस मदरसे के ज़िम्मेदारान ने मेहनत की है, अल्लाह उसका बेहतरीन सिला उसको नसीब फरमाए, कहिए आमीन। और उसकी बरकतों से, इन हुफ़ाज़ की बरकतों से हो सकता है कि हम लोगों का भी नाम आ जाए। श्यामपुर की पूरी बस्ती, अल्लाह चाहेगा अगर हमने कुरान की अज़मत की है, खुदा की कसम इन हुफ़ाज़ की बरकत से उनको शफ़ाअत का अल्लाह हक़ देगा। अल्लाह ताला उस फहरिस्त में हम सबों को शामिल कर ले, कहिए आमीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर मस्जिद नबवी में हैं। आपने देखा कि सहाबा बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल गए करीब में और पूछा कि भाई देखो ये मजलिस है और ये क्या है? मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में अजर बढ़ता है इबादत का, मस्जिद हराम में अजर बढ़ता है इबादत का। वहाँ पे कहकहा लग रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस मजलिस को मजलिस बनाओ। क्या कहा? मजलिस को मजलिस बनाओ और मजलिस के अंदर लज्जत को तोड़ देने वाली चीज का तज़किरा शामिल कर लो। साहबा ने पूछा क्या है लज्जत को तोड़ देने वाली चीज? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मौत का तज़किरा होना चाहिए हर मजलिस में। अच्छा, मजलिस किसको कहते हैं? आज जो जलसा हो रहा यही मजलिस है। हम लोग जो मजलिस कहते हैं बैठने की जगह पे। अब एक आदमी एक मजलिस में, जैसे कुरान में कई जगह सजदे हैं, कुरान का जलसा है, मालूम होना चाहिए कई जगह कुरान की अगर आयत की तिलावत हो तो सजदा वाजिब हो जाता है। बोलिए तो जोर से। 14 जगह, कम से कम ये भी मालूम तो होगा कि 14 जगह सजदे हैं जहाँ पे तिलावत करने से सजदा वाजिब हो जाता है। नमाज में कभी कभी इमाम साहब को देखा कि तिलावत करते ही डायरेक्ट रुकू वगैरह कुछ नहीं, चले गए सजदे में, इसलिए कि सजदे की आयत पर पहुंच गए। तो कुरान में ऐसी आयतें कितनी हैं? 14 जगह पे है। अब एक आदमी बैठा इस जगह, एक आयत सजदे की इस जगह बैठ के पढ़ा है और वही आदमी खड़ा हो गया जाके वहां उस कोने में बैठ करके फिर उसी आयत को पढ़ा जिससे सजदा वाजिब हो जाता है। फिर वहां कोने गया, 3 जगह पढ़ा, तो कैसे सजदा वाजिब होगा? जोर से बोलिए। 3 सजदे वाजिब हो गए, लेकिन आयत वही है, आयत एक ही है। मसला यहाँ ये आ गया कि यहाँ मजलिस बदली उसकी, 1 मजलिस, 2 मजलिस, 3 मजलिस। अगर उसी आयत को 75 मरतबा एक जगह बैठ करके उसी आयत को पढ़ेगा तो कितना सजदा वाजिब होगा? जोर से बोलिए। 1 सजदा वाजिब होगा। क्यों? मजलिस एक है और आयत भी एक ही है। 75 मरतबा पढ़ा 1 सजदा और 3 मरतबा पढ़ा तो 3 सजदा। वजह यह है कि मजलिस वहां बदली तो हुक्म बदला है। तो पता ये चला कि मजलिस जलसे का नाम नहीं है। हर जगह जो इंसान बैठता है और खड़ा होता है मजलिस उसकी
बदलती है। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर मजलिस के अंदर ये आपका बैठना हो रहा है, फिर यहाँ से खड़ा होना होगा, साहबा का मिलना होता था, फिर उसका जुदा होना होता था, फिर दुकान पे जाना होता था और अपने घर में जाना था, और घर से निकलते थे और दुआ करके जाते थे और सारी चीज़ें कह के जाते थे और अल्लाह के हवाले करते थे, मौत का तस्करा करते थे। साहिब किराम ने आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को आम किया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, हर मजलिस के अंदर उसको शामिल किया और वो कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। इसलिए कि बेहतरीन मुक़र्रिर का इन्होंने, बेहतरीन वाइज़ को इन्होंने अपना लिया है। बेहतरीन मुक़र्रिर और वाइज़ कौन है? वो मौत का इस्तेज़ार है। अल्लाह हम सबको मौत का इस्तेज़ार नसीब फरमाए। अभी बिस्तर पे हम लोग सोने जाएंगे, तो बिस्तर पे सोने की दुआ क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, बच्चे सबको जो है ना कहते हैं कि बाबू जाओ मूतो। हाँ, वो मूतो का मतलब भी इस्तेज़ार होना चाहिए। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस कहती है, आपका जो अमल था, आप बिस्तर पे जाते थे, आप ये कहते थे दुआ क्या चीज़ है? दुआ मौलवी के घर की चीज़ है? नहीं, आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की वो कीमती अमानत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में शामिल फरमाया है, जिसकी वजह से आपने कहा कि देखो लोगों, फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो हाजिर है वो गायब को पहुँचाएगा, जो यहाँ मौजूद है, इसलिए कि इस चीज़ को मुंतकिल करना है। वो चीज़ मुंतकिल हुई और श्यामपुर तक पहुँची, मदरसा इमदादुल उलूम निज़ामिया तक। यहाँ के मौलाना बतलाते हैं, बच्चों को दुआ सिखाते हैं कि बिस्तर पे जाओगे तो ये कहोगे अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं आपके नाम से, बिइस्मिका आपके नाम से, अमूतु माता यमूतु मौतन के माना मरना है, मैं मर रहा हूँ, आपके नाम से मर रहा हूँ। क्या चूहे की दवा खा के मर रहा हूँ या फांसी के फंदे पे झूल के मर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? बिस्तर पर लेट रहा हूँ, लेट नहीं रहा हूँ। ए अल्लाह मैं मर रहा हूँ। इसलिए कुरान में कहा गया है, हदीस में कहा गया है, और कुरान तो बार बार कहता है कि लोगों, श्यामपुर वालों, गौर नहीं करते हो, ख्याल नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, इसका लिहाज नहीं करते हो, कुरान नहीं पढ़ते हो, आयतों को नहीं देखते हो। हम रोजाना तुमको मारते हैं, रोजाना तुमको जिंदा करते हैं। वहाँ ये कहा कि अल्लाह, जिस तरह एक आदमी मुर्दा है, मुर्दा के पास अगर बगल में मुर्गा होगा तो फायदा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। उसी तरह नींद के अंदर अगर कोई आदमी चाकू लेके, खंजर लेके पहुंचा है, सोने वाले को कुछ खबर नहीं। हदीस में मौत की बहन कहा गया। क्या कहा गया इसको? मौत की बहन है कौन? नींद है। ये अब कुरान में कहा कि भाई इस पर गौर करो। खुदा की कसम खा करके कहा जा सकता है, मैं हानि से कसम नहीं होऊंगा, इस पर अगर गौर कर लीजिए कि वाकई जो है हम जो है सोने के वक्त हम मर चुके हैं। कभी कभी आदमी जो है चला जाता है, दूसरी दुनिया की भी सैर करता है। कुछ नेक लोग होते हैं जन्नत पहुंच जाते हैं। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वहय का नुज़ूल होता था, अल्लाह के रसूल नबी की आंखें सोती थी, दिल कभी सोता नहीं था। ख्वाब में भी कई मरतबा आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुनिया दिखलाई गई थी ताकि श्यामपुर तक वो इल्म को मुंतकिल किया जाए। ये सुभान अल्लाह। तो हम लोगों की भी कुछ अल्लाह वाले हैं जिनको आकाए मदनी की ज़ियारत नसीब होती है। वो सोया श्यामपुर में है और मदीना पहुँच गया है। अल्लाह सबको आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब करे, कयामी और हज की सादर नसीब करे। यह हसरत नहीं है दिल में तो आकाए मदनी से मोहब्बत नहीं है दिल में। और मोहब्बत ईमान की शर्त है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जिसके अंदर मेरी मोहब्बत ना हो। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? एक बोझा, एक ढाकी, एक मौनी, एक लगड़ी। कहा कि अपने हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमाइन,
तमाम लोगों से, हत्ता के कहा कि उनके वालिद और उनकी वालिदा से कितनी मोहब्बत होती है, वालिदा से कहा उससे ज़्यादा मोहब्बत होना है। इसी मोहब्बत का तो इम्तिहान लिया था हजरत इब्राहिम से, उनको खलीलुल्लाह का। ये अब अल्लाह का खलील है दोस्त। और सुबह जब उठते हैं तो सुबह उठने की दुआ क्या है? जागने की। और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब बदन में हरकत मालूम हो तो हरकत मालूम हुई, देखा करे बदन काम कर रहा है तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मुर्दा जिंदा हो गया। क्या है? मुर्दा जिंदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना। तारीफ है उस खुदा की जिसने मुझको मार दिया था उसके बाद दोबारा जिंदा किया। व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? समझी के यहाँ या खेत की तरफ जाना है? सुबह सुबह आंख मलता हुआ इंसान भागा और चाबी लिया और तेजी में जा रहा है। लगता है कि पूरे पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के लिए निकला है। उसको हिदायत नहीं है वहाँ, जबकि वो कहता है कि वह इलैहि नुशूर, अल्लाह की तरफ जाना है। हश्र व नश्र की याद दिलाई जाती है कि जिस तरह हश्र में जब जगेगा, जगने के बाद बंदा किधर दौड़ेगा? अल्लाह की तरफ दौड़ेगा। तो अभी तू जगह है, अब अज़्म ले लो कि हम अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। सबसे पहले गया अल्लाह के घर में हाजिरी लगाई और उसके बाद वहां से वो अपने माश की फिक्र में निकला। इन दुआओं का इस्तेहज़ार करना चाहिए। आज तो हम लोगों के पास मामला ये है कि हम लोगों ने ये समझा कि तालीम हासिल करना, पढ़ना बच्चों का काम है। ये बच्चों का काम नहीं है, ईमान वालों का काम है। किसका काम है? ईमान वालों का काम है। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद में, मस्जिद नबी में, सुफ़े नबी में क्या बच्चे बैठे हुए थे? कहा हर आदमी को तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम कहा है। सगीर नहीं कहा है, सबी नहीं कहा है, तिफ्ल नहीं कहा है। उलमा किराम बैठे हुए हर मुसलमान पर। अब आप 70 साल के हो गए हैं, कहिए कि हम मुसलमान नहीं है क्या? 70 साल के हो गए, हम नहीं पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ना होगा। मैं गुजारिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस श्यामपुर के अंदर जो मसाजिद हैं उनके अंदर कुछ हल्का तालीम का भी लगना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल एक बार हल्का तालीम का एक जिक्र लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल गए, तालीम वाले हल्का में बैठ गए। ये बतलाना था कि श्यामपुर वालों को और पूरी दुनिया वालों को बतलाना था। लोगों ने कहा कि हम लोग तो तस्बीह कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल वहाँ तालीम वाले हल्के में गए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा बोइस तो मुअल्लिमा, मुझको मुअल्लिम और टीचर बना के भेजा गया है, मैं इसलिए इस हल्के का आदमी हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सीखना होगा, बूढ़े बुजुर्गों को भी सीखना होगा, आपको सीखना होगा। आज हम जाते हैं मौत के उन्वान पर, जो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, उलमा किराम हैं हमारे सामने, मौत के उन्वान पर जो कब्रिस्तान तक का सफ़र है और उसमें जनाजे की नमाज है, ये सारी चीज़ों का इस्तेहज़ार ज़रूरी है। जनाजा पढ़ने के लिए गए, किसका जनाजा पढ़ने गए थे? अभी हाल में किसी का जनाजा हुआ है यहाँ श्यामपुर में? बोलिए जोर से, किसका जनाजा पढ़ने गए थे हाल में? बोलिए ना जोर से। अच्छा, लेडीज का जनाजा पढ़े थे। बहरकत, वो लेडीज का जनाजा नहीं, अपना जनाजा पढ़े। किसका जनाजा पढ़े? अपना जनाजा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, मौत की खबर पे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। कहा कि फला साहब, गयासुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। क्या बोले? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐलान किया मेरा इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तैयार हैं। गयासुद्दीन साहब तो चले गए, अब हम भी तैयार हैं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, मेरी बारी भी है, ये ऐलान किया जाता है। जनाजा पढ़ने के लिए गया था गयासुद्दीन साहब का, वहाँ पे अपना जनाजा पढ़ के बंदा आता है, क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, सबसे पहले मुर्दों की मग़फ़िरत का परवाना दे दीजिए। आज तो कोशिश हो रही है कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए ईमान वाला दुनिया से जाए ताकि वो जहन्नम का हकदार हो जाए। और हम मरना चाहते हैं कौन सी मौत? आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे किराम, उलमाए किराम और ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमे वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये कहता है ये तो बच के निकल गया, अब मेरी बारी है।
और कब्र पे मिट्टी देता है। तो किसकी कब्र पे मिट्टी? गयासुद्दीन साहब की कब्र पे। एक साहब गए वहाँ, बोला कि बहुत वाकई शैतान आदमी था, गया कंकर मारा वहाँ पे और कंकर पलट के आ गया उसी के मुंह पे। किसी ने कहा कि वो शैतान सबसे बड़ा यही है। ये वाकया भी बहुत अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियां जो मारी जाती है, जिन लोगों का हज कबूल होता है, फरिश्ते उन कंकरियों को हटा हटा करके अलग कर देते हैं, वरना तो वहां पहाड़ बन जाए। अब तो शायद हुकूमत की तरफ से निजाम किया गया है, लेकिन ये इस्लाम का जिंदा जावेद मौजज़ा कि उसमें पहाड़ बन जाना चाहिए। कंकरियां, हदीस कहती है, रिवायत कहती है, उठाकर फरिश्ते उस जगह से मुंतकिल करते हैं, इसीलिए कंकरियां कम होती है। जिसका हज कबूल नहीं होता है उसकी कंकरी वहीं रह जाती है, तो मुंह पे न लगेगी। तो वहां कब्र पे मिट्टी देने के वक्त यही कहा था, मिन्हा खलकनाकुम। क्या मुर्दे को सुनाया जाता है? नहीं, कहा मिन्हा खलकनाकुम, तुम भी इसी से पैदा हुए हो, वफीहा नुईदुकुम, तुमको भी इसी में आना है। यानी कि माटी उसको दे के नहीं, माटी तुम अपने को दे रहे हो, मिट्टी अपने ऊपर दे करके हम आते हैं, कंकरियां हम अपने ऊपर मार के आते हैं। सही बात यही है कि हमारे अंदर अगर शैतान है तो उस शैतान को भी हम कंकरियां मारेंगे, हम ख्वाहिशात को कुर्बान करेंगे। शैतान किसका नाम है? वसवसे का नाम शैतान है। मन के अंदर औलबोल होता है, गलत ख्यालात आते हैं, उसी का नाम तो शैतान है। उसको भी हम कुचल देंगे, उसको भी कंकरियां मारेंगे। अल्लाह आका की सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त मेरा हो गया, इंशाअल्लाह कब्रिस्तान पे जो जाते हैं तो अपनी कब्र तलाश करने के लिए जाना चाहिए। आका मदनी ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, इसलिए कि उससे मौत की याद ताज़ा होती है। वहाँ पे बंदा जाता है, क्या कहता है कब्रिस्तान पे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फिरुल्लाहु लना। अरे हमारी खैर बनाओ, तुम तो निकल गए, बच बचा के निकल गए श्यामपुर के झमेले से। हम फंसे हुए हैं पेचेली में, श्यामपुर में, कामत में, दौलतपुर में हम फंसे हुए हैं, तुम तो निकल गए। और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ उसके बाद होती है। अंतुम सलफुना, अरे तो आप तो पहले आ गए, ना बिला सर, हम भी तो आ ही रहे हैं। इसलिए कब्रिस्तान जाना है। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, उसका एहतमाम कीजिए। छोटी दुआ नहीं है। तहसबूनहा हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के पास बहुत बड़ी चीज़ है। खुदा की कसम ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाने के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह इसका एहतमाम करेंगे हम लोग, ये सुन्नतें जिंदा होंगी। खुदा की कसम, श्यामपुर के अंदर जो जलसा, इतने इजलास हुए, पूरे इलाके में मशहूर है श्यामपुर का जलसा। ये जलसा हमारा तारीखी हो जाएगा, पूरे गांव और इलाके की तस्वीर बदलेगा और इंशाअल्लाह और पूरे इलाके के अंदर एक इनकलाब लाएगा। ये बच्चों में जो नाफरमानी देख रहे हैं, लोगों में जो दूरी देख रहे हैं, ये कीना है, नफरत है। ये 11 हुफ़ाज़ किराम, मौलाना 11 10 हुफ़ाज़ किराम, आपके यहाँ से ये मदरसे के लिए दुआ कीजिए कि इन मदारिस को बंद करने की कोशिश हो रही है इस वक्त, लेकिन ये मदरसा 11 या 10 हाफिज, आशरा 10 हाफिज एक नेकी कीजिए तो उसका कितना अजर मिलता है? 10 मिलता है। 10 हाफिज, अशरे मुबशरा, 10 सहाबी जिनके जन्नत की बिशारत दी गई है। ये मौलवी ऐसे हाफिज़ों के लिए आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, और आप लोग जैसे आप लोग मुखलिसीन हैं, इस मजलिस का हिस्सा है। इंशाअल्लाह हम लोग भी जन्नतुल फिरदौस में हमें भी जगह नसीब मिलेगी। अल्लाह इन हाफिज़ों की बरकत से हमें कबूलियत नसीब फरमाएगा और ये जलसा तारीखी होगा। इंशाअल्लाह ये जलसा पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होगा। अज़्म कीजिए कि आज भी सुना है, इंशाअल्लाह कल भी हम सुनेंगे और कुरान की नाकदरी नहीं करेंगे। इस मदरसे के लिए अज़्म कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, आका से अगर मोहब्बत है, इस मदरसे को हम बंद नहीं होने देंगे। ये उलमा किराम के लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह इनकी सेहत और इनकी उम्र में बरकतें नसीब फरमाए और इसका अजर जजील अता फरमाए। एक हाफिज़ मदरसा, बड़े बड़े मदरसे के अंदर ये सलाहियत अब नहीं है कि हाफिज़ पैदा करें। आपके श्यामपुर से 10 हाफिज़ों की कीम इस वक्त निकल रही है। इंशाअल्लाह
आइंदा उम्मीद करते हैं कि ये 10 का 2 गुना भी होगा अगर आपकी मोहब्बत और इनायत इंशाअल्लाह, रहेगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें जरूर तौफीक अता फरमाए। आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर में इस तरह छा जाए कि सभी देखा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा